Shri Shiva and Namaste दोस्तों, welcome to Magic SSC. This is Madhav and today we will study about Green Revolution. बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, वाइट रेवोल्यूशन हो गया। उस वैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे मतलब ग्रीन यानी पेड़ पौधे मीन्स प्लांट्स। प्लांट्स क्या होता है, ग्रीन होता है, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड वाइट रेवोल्यूशन, वाइट क्या होता है, मिल्क, तो इसलिए हम मिल्क को वाइट रेवोल्यूशन से होता है। पर चलो मिल्क रेवोल्यूशन या फिर वाइट रेवोल्यूशन कभी और पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन द लेट 1960s या 1960s के लेट में शुरू हुआ था क्या ग्रीन रेवोल्यूशन। ये इंडियन फार्मर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? ताकि वो कल्टीवेट कर सके वीट और राइस। अब वीट और राइस तो पहले भी कल्टीवेट हो रहे थे, फिर ये क्यों? ये करेगा यूजिंग HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। इसका फ़ायदा क्या है, अभी हम वो भी जानेंगे। पहले देखते हैं कि इन्हें इंडिया में किसने पहले स्टार्ट किया। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी ये फर्स्ट थे टू ट्राई आउट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन को आप सेकेंड नेम मॉडर्न फार्मिंग भी कह सकते हो। अब ओके, अब हम चलो शुरू करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में इंक्लूड होते हैं यूजेस ऑफ HYV सीड्स एज यूजुअल, ऑब्वियसली जैसे हमने ऊपर देखा था। केमिकल ट्यूबवेल्स, ये केमिकल ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन मीन्स कि ट्यूबवेल्स इरिगेशन के लिए जो यूज़ होते हैं। फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स आपको पता ही है, पेस्टिसाइड्स होते हैं जो जैसे फार्म होता है, लैंड होता है, उस पर कोई रैट्स हो गए, बहुत सारे पेस्ट आ जाते हैं। पेस्ट यानी स्मॉल एनिमल्स एक तरीके से, तो उनको दूर रखने के लिए पेस्टिसाइड्स डाला जाता है। मशीनरी भी यूज़ होती है, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, ये यूज होते हैं। अब ये दीज मेथड्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस। ये हेल्प करती है वीट और राइस की प्रोडक्शन को एक तरीके से बढ़ाने में, जो हेल्प करते हैं बढ़ाने में किसके, वीट और राइस की कल्टीवेशन को। अब हमने इतने सारे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करे, जो HYV सीड्स है वो भी नेचुरल तो है नहीं, उन्हें भी हमने फैक्ट्री में बनवाया, तो उसमें भी केमिकल्स यूज़ होंगे। तो इसके डिसएडवांटेज भी ऑब्वियसली हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ GR यानी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या है। फर्स्ट, it decreases the soil fertility due to increase in use of chemical fertilizers। मतलब कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। और ड्यू टू क्यों, बिकॉज क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। सेकेंड, कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन लेड टू डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। यानी ग्राउंड वाटर को हम लगातार यूज़ कर रहे हैं ट्यूबवेल्स के माध्यम से, और ट्यूबवेल्स को यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, जिससे क्या हो रहा है, जो वाटर टेबल है अर्थ का, उस डिप्लेशन यानी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। वाटर टेबल धीरे धीरे उसको नीचे आ रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। ये होते हैं डिसएडवांटेजेस किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के। अब एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन लेट 1960s में शुरू हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन फार्मर्स को ताकि वो वीट और राइस की कल्टीवेशन कर सके यूजिंग HYV सीड्स। और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी फर्स्ट थे मॉडर्न फार्मिंग को ट्राई करने के लिए। मॉडर्न फार्मिंग मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन ही होता है। इसमें इंक्लूड होते हैं HYV सीड्स, ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, मशीनरी होती है ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। जैसे एडवांटेजेस डिक्रीज़ कर देते हैं सॉइल फर्टिलिटी को, और डिप्लेशन हो जाता है वाटर टेबल का। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।